ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में यानी लंदन में जाकर क्रांति की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही मोड़ दिया। चलिए मदन लाल ढींगरा की इस असाधारण कहानी को जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जिसने मदन लाल ढींगरा का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। जरा सोचिए, जगह है लंदन का इंपीरियल इंस्टीट्यूट और तारीख 1 जुलाई 1909। यही वो वक्त और जगह थी जहां इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद मदन लाल ढींगरा के थे। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पक्के इरादे का सबूत है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और जो हुआ वो कुछ ही पलों में हो गया। ढींगरा उस फंक्शन में दाखिल हुए, सीधे सर कर्जन वाइली के सामने गए और एक के बाद एक 5 गोलियां दाग दी। और कमाल की बात यह है कि उनका भागने का कोई इरादा ही नहीं था, वो एक संदेश देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, आखिर ये मदन लाल ढींगरा थे कौन और ऐसी क्या बात थी जिसने उन्हें इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। तो चलिए उनके सफर को करीब से देखते हैं कि कैसे एक अमीर ब्रिटिश समर्थक परिवार में पैदा हुआ लड़का भारत की आज़ादी का इतना बड़ा सिपाही बन गया। उनके अंदर बगावत की भावना तो शुरू से ही थी। अमृतसर में पैदा हुए, लेकिन जब लाहौर में पढ़ रहे थे तो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने की वजह से उन्हें कॉलेज से ही निकाल दिया गया। फिर 1906 में उनका लंदन जाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लंदन पहुंचकर वो सीधे इंडिया हाउस से जुड़ गए। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के रहने की कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ये तो उस दौर में क्रांतिकारी सोच का एक बड़ा सेंटर बन चुका था और यहीं पर ढींगरा के विचारों को असली धार मिली। इंडिया हाउस में ही उनकी मुलाकात वीर सावरकर जैसे बड़े नेताओं से हुई, जिन्होंने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब समझाया। यहाँ उन्होंने सिर्फ आइडियोलॉजी ही नहीं सीखी, बल्कि हथियार चलाना, निशाना लगाना और देश के लिए खुद को कुर्बान करने का जज्बा भी सीखा। मतलब ये एक पूरी तैयारी थी। सोचिए, ये कुर्बानी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी बल्कि बहुत पर्सनल भी थी। जब उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना तो उनके अपने पिता और भाइयों ने पब्लिकली उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ये एक बहुत बड़ा त्याग था। चलिए अब कहानी में वापस आते हैं हत्या के बाद के घटनाक्रम पर। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला, लेकिन वहां उन्होंने डरने की बजाय ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दी। अदालत में उनका पहला ही बयान एक धमाके जैसा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस विदेशी अदालत को मानते ही नहीं। ये उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। उनका जो बयान था वो आगे चलकर क्रांतिकारियों के लिए एक घोषणा पत्र जैसा बन गया। उन्होंने साफ कहा कि भारत को आज़ाद होना ही होगा, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और जुल्म के खिलाफ हिंसा जायज़ है। खैर, होना तो वही था जो सब जानते थे। अदालत ने उन्हें दोषी पाया और 24 जुलाई 1909 को उन्हें मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा सुना दी गई। ये उनकी जिंदगी का अंत था और उनकी शहादत की शुरुआत। तो ढींगरा के इस बलिदान का आखिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर असर क्या हुआ और इतिहास ने उन्हें किस तरह याद रखा, आइए अब इस पर बात करते हैं। उनके इस एक कदम ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे खलबली मचा दी। भारत में, खासकर पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन और भी तेज हो गए। युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिली। जाहिर है, इसका नतीजा ये भी हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय छात्रों पर अपनी निगरानी और भी सख्त कर दी। लेकिन देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी, उसी देश में उनकी विरासत को सम्मान मिलने में दशकों लग गए। 1909 में उन्हें चुपचाप दफना दिया गया था और उनके अवशेष भारत वापस लाने में 1976 तक का इंतजार करना पड़ा। और राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो तो 2000 के बाद मिली। उनके ये आखिरी शब्द उनकी पूरी निस्वार्थ भावना को बयां करते हैं। उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम कुछ और नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना योगदान देना था। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि क्या एक अकेले इंसान का बलिदान वाकई इतिहास की धारा को मोड़ने की ताकत रखता है? मदन लाल ढींगरा की कहानी शायद हमें इसी सवाल का जवाब देती है।